हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना जो टॉपिक हुआ था कल वो था इससे जो टॉपिक हुआ था वो थे अम्ल व क्षार के गुण व अम्ल व क्षार के उपयोग। अब जो नया है वो है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना देखिए क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि कोई विलियन दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन दिया है और उस विलियन के बारे में किसी ने पूछ लिया कि यह अम्लीय या क्षारीय है, तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, हम कैसे उसको आंकेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लिटमस पेपर से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लिटमस पेपर लगा डुबो करके हम बता सकते हैं कि यह अम्लीय है और यह क्षारीय है। यदि वह लाल हो जाए तो अम्लीय और नीला हो जाए तो क्षारीय। लेकिन वह दिया हुआ विलियन कितना अम्लीय है, प्रबल अम्लीय है या दुर्बल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है या दुर्बल क्षारीय है, इसका पता कैसे लगे। तो इसके लिए एक पैमाना दिया है, उसका नाम है पीएच पैमाना। तो देखिए कुछ इस तरीके का होता है पीएच पैमाना। यह H प्लस आयन को शो करता है और यह जो ब्लैंक है ये OH माइनस को शो करता है। इसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। 7 यह उदासीन होता है, यह उदासीन प्रकृति को शो करता है। इधर तो देखिए बढ़ती H प्लस आयन, बढ़ता H प्लस आयन H प्लस आयन की बढ़ती सांद्रता, यानी इस साइड में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है और इधर OH माइनस आयन की बढ़ती सांद्रता। इस साइड में OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो इस साइड में देखिए अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। इस साइड में क्या होगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है और इस साइड में क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। अब देखिए यदि पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो यह इसकी अम्लीय प्रकृति को शो करता है। ठीक है, यदि पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है, यह किसको शो करता है, क्षारीय प्रकृति को। यदि पीएच की वैल्यू 7 है तो यह इसकी उदासीन प्रकृति को शो करता है, यह इसकी उदासीन प्रकृति को शो करता है। अब देखिए पीएच पैमाना। पीएच पैमाने के अंदर देखिए कि पीएच एक ऐसा पैमाना होता है जो दिए गए अम्ल व क्षार यानी एसिड और बेस की प्रबलता को शो करता है। ठीक है, प्रबलता को इंगित करता है कौन, पीएच पैमाना, कि दिया हुआ विलयन प्रबल है या दुर्बल है। यह किसके द्वारा पता चलता है, पीएच पैमाने। पी यहां पर एक जर्मन शब्द है, पी यहां पर एक जर्मन शब्द है जिसका नाम होता है पुशांश, हिंदी में पुशांश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति। और एच यहां पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन की सांद्रता, यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। अब देखिए कि दिया हुआ जो विलयन है यह प्रबलता को शो करता है पीएच पैमाना, जिसमें पी शक्ति को और एच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। यदि देखिए इस पीएच पैमाने की जो वैल्यू है, ये लिखने का तरीका होता है, इसी से आप देख करके अपनी लैंग्वेज बना सकते हो।
पीएच पैमाने की वैल्यू 0 से 14 तक होती है, जिसका मध्य मान 7 होता है। अब मैंने किसी किताब की तो कॉपी की नहीं है, मैं भी इसी से लैंग्वेज बना रहा हूं, तो आप भी ऐसे ही बनानी सीखो, याद रहेगी लंबे समय तक डायग्राम को देखते हुए। इसका मध्य मान होता है 7, जो उदासीन को, जो विलयन की उदासीनता को प्रकट करता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता रहेगा, यदि पीएच का मान 7 से कम होगा तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, देखो बढ़ रही है ना, और OH- आयन की सांद्रता घटती है। तो यह इसकी किसको शो करता है? अम्लीय प्रकृति को। देखो पीएच का मान 7 से कम है ना, तो ये किसको शो करता है? अम्लीय प्रकृति को। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे तरीके से कि यदि OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है, ठीक है, OH- आयन की सांद्रता बढ़ती है, तो किसकी सांद्रता घट रही है? बोलो भाई, H+ आयन की सांद्रता घटती है। तो इसका मतलब पीएच का मान बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? इस साइड में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? और पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा होगा तो ये इसकी किसको शो करता है? क्षारीय प्रकृति को। किसको शो कर रहा है? ये इसकी क्षारीय प्रकृति को शो कर रहा है। अब देखिए, यदि एक बिंदु ऐसा है जहां पर H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता बराबर है, H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बराबर है, इक्वल है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? 7, यानी पीएच क्या है इसकी? 7। और ये इसको किसको शो कर रहा है? उदासीन प्रकृति को। ठीक है, यह इसकी उदासीन प्रकृति को इंगित कर रहा है। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है कि बाद में बताया है कि इसकी एक नई परिभाषा बताई है, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे देखिए, ये कहता है कि पीएच का जो मान है, पीएच का जो मान है वह इसके लघु गुणक, उसमें हाइड्रोजन आयन, उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होता है। लघु गणक यानी लॉगरिथम, ऋणात्मक यानी नेगेटिव। कि पीएच पैमाना, इसका सूत्र इस तरीके से होता है कि pH = -log/10 H+ आयन। कि जो पीएच का जो पैमाना होता है वह विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की या OH आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होता है। हमें H+ ही लेना है, क्यों? क्योंकि किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति पर केवल H+ आयन ही प्रभाव डालते हैं, OH- आयन इतना प्रभाव नहीं डालते जितना H+ आयन डालते हैं। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघु गणक के बराबर होता है। अब फिर आगे देखिए, बताया है कि किसी उदासीन विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, भाई उदासीन विलयन में H और OH बराबर ही होते हैं ना, तो जितनी हाइड्रोजन की होगी उतनी हाइड्रोक्सिल यानी OH की होगी। तो कहा है कि उदासीन विलयन के अंदर H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर किलोग्राम होती है, मोल पर किलोग्राम होती है। तो विलयन की पीएच कितनी होगी? भाई उदासीन विलयन के लिए बताइए, तो विलयन की पीएच कितनी होगी? तो अब अपन इसकी पीएच ज्ञात करते हैं, तो वही रखेंगे सूत्र, पीएच बराबर, बोलो। अब पीएच को सोल्व करने का तरीका समझ लो एक बार। पीएच के कुछ सूत्र है, कैसे? यदि पीएच लॉग वाले, तो देखिए यदि लॉग A/B है तो कैसे लिखोगे इसको? तो इसको लिखोगे लॉग, भाई अगर A/B है, अगर इसको लॉग में लिखना चाहो ना तो आपको लिखना पड़ेगा log A + log B। इस कोष्टक को खोलोगे तो यदि log A/B है तो इसको ब्रैकेट को खोलो, क्या आएगा? log A - log B। आ गया समझ में? तीसरा, यदि log बेस 10, सबके बेस 10 है भाई, log बेस 10 A⁻B है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, ठीक है, इस ब्रैकेट को क्या करोगे? ओपन करोगे, तो पावर क्या आ जाएगी, यानी इसकी घात क्या आ जाएगी? पहले आ जाएगी। तो ये हो जाएगा B log A, B log A आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इन सवालों को अपन ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि किताब में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें किताब के हिसाब से डायरेक्ट नहीं चलना है,
तो देखिए कैसे होगा। चलिए ये वैल्यू किसकी है, H प्लस आयन की, ठीक है। इधर देखो भाई, तो यहां रख दो, तो क्या आ जाएगा माइनस log 10, क्या जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7। क्लियर, आ गया समझ में, आ रहा है क्या। फिर उसके बाद में देखो इसको ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। तो क्या जाएगा पी एच इजिकल टू माइनस, माइनस को बाहर ले लो, ब्रेक मैथ में ऐसे ही करते हैं ना, कॉमन ले लो, माइनस को बाहर चला गया, बाहर चला गया तो क्या जाएगा log बेस 10 1, log बेस 10 1, फिर क्या जाएगा 1 प्लस log बेस 10 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ध्यान रखना, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो देखिए अच्छा दूसरी चीज, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ध्यान रखना जब माइनस को बाहर लिया है तो इसका भी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भी माइनस, ठीक है। तो अब देखो जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो गया 0, तो पी एच इजिकल टू माइनस 0 माइनस log बेस 10 10 की पावर माइनस 7। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करो, 0 को हटा दो तो ये भी प्लस हो जाएगा, यदि हो जाएगा, यदि हो जाएगा, सॉरी इस ब्रैकेट को कर दो ओपन, या फिर ऐसे रहने दो, आप इसको प्लस ही रहने दो चलो, वरना और कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है। गुणा भाग में ऐसे ही रहने दो। अब देखो 0 हो गया, अब आप बाहर माइनस है, बाहर क्या है माइनस, ठीक है, क्योंकि ये मेरे से गलती होगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस इन सबसे तो गुणा होगा। अब आगे देखो, अब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पावर क्या होगी पहले आ जाएगी, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, पी एच इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगी -7 log बेस 10 10, यहां पर इसको 0 किया है ना, तो यहां लिख देना log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए अब बोलो log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई 1, log 10 की वैल्यू 1, तो यहां लिख देंगे 1, तो ये 1 हो गई ना ये, तो ये आ जाएगा पी एच इजिकल टू -7 इंटू 1, बोलो -7 को 1 से मल्टीप्लाई करो -7, तो पी एच इजिकल टू -7, अब बोलो माइनस को माइनस से करो प्लस, तो क्या जाएगा पी एच इजिकल टू 7। तो इसका मतलब इस विलियन की पीएच कितनी है 7 है। क्लियर, तो इस तरीके से ये दूसरा भी दे सकते हैं, वैल्यू चेंज करके भी दे सकते हैं, जैसे कि ये दे दी 1 इंटू 10 की पावर -4 दे दी, ठीक है, तो ये आनी चाहिए आपको, इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए आगे आगे करते अपन, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में देखो पीएच पैमाने का दैनिक जीवन में महत्व है, यही है यूज ऑफ पीएच स्केल इन डेली लाइफ, यही है ना एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले पीएच पैमाने का दैनिक जीवन में उपयोग देखिए क्या है। तो सबसे पहले अपन करते हैं, पहला उपयोग क्या है इसका, उदर में अम्लता, पहला है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता, अम्लता का मतलब जैसे कि आपको पाचन तंत्र का पढ़ाया था, तो पाचन तंत्र वाले के अंदर आपको बताया भी था मैंने कि हम खाना खाते हैं, कहाँ जाता है वो हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय में भोजन के साथ एक अम्ल पैदा होता है, एसिड पैदा होता है, कौन सा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो एसिड क्यों, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है ये भी चीज आपको बताई थी कि भाई आने वाले जर्म्स को बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, भोजन को एसिडिक यानी कि
अम्लीय बनाता है, भोजन को गलाने में, अक्रिय एंजाइम को सक्रिय करने में, ये सब चीज मैंने उस समय बताई थी। ठीक है, तो देखिए अब मान लो कि आपने खाना खाया, जम के ले लिया, ठीक है, तो जैसा भी आया आपके सामने, जंक फूड आया तो जंक फूड ले लिया, ऑयली जैसा भी फूड आया जम के अच्छी तरह से पेट भर के ले लिया, तो क्या होगा, एसिडिटी होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो एसिडिटी होगी, तो अब वो होती कैसे है कि फूड अंदर लेने के बाद में उसके लिए हमारे शरीर में क्या पैदा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ज्यादा खाना खाओगे या ऑयली फूड खाओगे, तेलीय खाना खाओगे, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा पैदा होगा। तो उससे क्या होगा, उस अम्ल से यानी एसिड से क्या होगा, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी को तो ऐसी कंडीशन में हमारा भोजन भी नहीं पचता। क्यों, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है तो भोजन का पाचन की क्रिया भी क्या हो जाती है, एकदम स्लो हो जाती है, धीमे हो जाती है। तो उस अम्लीय प्रकृति को शांत करने के लिए हमें कुछ क्षार चाहिए। तो उस क्षार के लिए हम क्या कर, उस क्षार के रूप में हम क्या करेंगे, क्या करोगे, यानी बेस के लिए आप क्या करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो खा नहीं सकते ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड खा सकते हो, तो या तो एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या जैसे आप इनो वगैरह लेते हो, तो ये क्या बेस क्षार ही तो है, तो ये लेते हैं, तो उस अम्ल को वह क्षार शांत कर देती है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और हमारे शरीर का एक निश्चित पीएच हो जाता है, और इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र भी सुसंयोजित रूप से कार्य करने लग जाता है। नेक्स्ट है दंत क्षय। दंत क्षय यानी टूथ डिके। दंत क्षय, टूथ डिके। तो देखिए दंत क्षय का मतलब क्या है कि, बताओ भाई, हाँ देखो सही है। देखो क्या होता है, इस तरीके से ही होता है, हमारे दांत होता है ना, हमारे दांत कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब रात को हम खाना खाने के बाद में कई लोग ब्रश नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं कई तो कुल्ला ही नहीं करते होंगे, शायद हो सकता है रात की दाल भी सुबह साफ करते होंगे मुंह पर। तो देखो खाना खाने के बाद में मैं ये कहूंगा कि ब्रश करना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बनते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखिए दंत क्षय क्या होता है कि हमारे मुंह का जो पीएच है, हमारे माउथ का पीएच कितना होता है, वेरी गुड, 6.5 के करीब का होता है। अगर हम रात को ब्रश करके नहीं सोएंगे, ठीक है, दांत साफ करके नहीं सोएंगे, तो क्या होगा कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स है वो इन्हीं के बीच में यहाँ फंसे रहेंगे। ठीक है ना, और उसके कारण किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो किसको आकर्षित करते हैं, बैक्टीरिया को। किसको करते हैं, बैक्टीरिया को। और ये बैक्टीरिया हमारे दांतों के चारों तरफ ऐसे फैल जाते हैं एकदम से। तो देखो सुबह भी आप देखते हो मुंह में बदबू आती है इंसान के, क्यों आती है, वो इसी कारण से आती है, ये बैक्टीरिया पैदा करते हैं बदबू। तो फिर देखिए ये बैक्टीरिया इसके चारों तरफ क्या करेंगे, अम्ल स्रावित करेंगे। ठीक है, एसिड सीक्रेट करेंगे, और यह अम्ल क्या करेगा, हमारे इस पूरे के पूरे मुंह में फैल जाएगा, और मुंह का पीएच कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। ठीक है, और मुंह का पीएच कम होगा, और मुंह का पीएच 6.5 से कम होगा, और होता हुआ यदि यह 5.5 से कम हो गया तो हमारे दांत, क्योंकि अम्ल बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, तेजाब बन जाएगा, और इतना क्योंकि 5.5 से कम होते ही यह प्रबल अम्ल बन जाएगा, और इतना प्रबल हो जाएगा कि यह हमारे मुंह की जो एनामेल है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये पूछा हुआ भी है बीएड में भी पूछा हुआ है, पटवारी में भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि सबसे मजबूत हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी तो होती है फीमर, और सबसे मजबूत हड्डी होती है दांतों का एनामेल। ठीक है, तो जो एनामेल है इसके दरारें पड़ना शुरू हो जाती है या दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मंजन करना चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि कोलगेट करो,
टूथ ठीक है, क्लोजअप करो या बंदर साफ करो, जो भी करना है, लेकिन दांत साफ करके सोना चाहिए। हाँ वो भी सही है। नेक्स्ट है कीटों का डंक। देखो ज्ञान की बातें बता रहा हूं, देख लो। कीटों का डंक, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। तो देखिए कीटों का डंक। अब देखो कई बार हमें कोई कीट काट लेता है, ठीक है, कोई भी कीट है, जैसे कि मधुमक्खी है, ततैया है, ठीक है, या फिर चींटी काट ले, ठीक है भाई, क्योंकि और काट काट लेने के बाद में हमें जलन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुंह के अंदर एसिड पाया जाता है। जैसे एंट है, चींटी, चींटी के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो जिसका वह एसिड हमारे शरीर में जाते ही हमारे शरीर का पीएच कम हो जाएगा और तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए, उस पीएच को कंट्रोल करने के लिए हमें उस पर कोई क्षार रगड़ना चाहिए। और क्षार यानी बेस, क्षार के रूप में जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आप इसको उपयोग में ले सकते हो। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। तो आप देखिए कि जो पादप होते हैं वह एक निश्चित पीएच वाली मिट्टी में ही उगते हैं। यदि मिट्टी का पीएच बदल गया, यानी वो या तो अम्लीय हो गई ज्यादा या ज्यादा क्षारीय हो गई, तो उस कंडीशन में पादप नहीं उगेंगे। तो इसके लिए एक निश्चित पीएच होना चाहिए। यदि मिट्टी ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें क्षार के रूप में चौक का पाउडर या चूना पाउडर मिला करके उसको उदासीन किया जाना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अब देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है? तेजाबी बारिश, जिसको नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में कह सकते हैं तेजाबी बारिश। तो देखिए हमारा जो वातावरण है, इसके अंदर जो पानी है, यह पानी का जो हमारी जो वातावरण के अंदर जो जल है, यह उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है, और यह उदासीन प्रकृति का होता है, ठीक है। अब देखिए यह न तो ज्यादा अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, लेकिन वातावरण के अंदर कुछ गैसेस पाई जाती है। कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती है जो इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, एसिडिक होती है। यह इस पानी में मिल जाती है क्योंकि आसानी से घुल जाती है और पानी का पीएच क्या कर देती है? कम। और पानी का पीएच कम होते ही वो किस में बदल जाएगा? अम्लीय में, अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। यह किस में बदल जाएगा? अम्लता में बदल जाएगा। और इस प्रकार से यह धरती के ऊपर गिरता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। अतः तो ये इस, ठीक है, तो आपका पीएच वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब कल मैं आपको नेक्स्ट आगे के करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।